नमस्कार दर्शकों, मैं खुलासा न्यूज पोर्टल से कुशाल। विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। हम हर बार एक दावेदार से बात कर रहे हैं। आज बीकानेर पूर्व विधानसभा से कांग्रेस से हमारे साथ हैं सुनीता जी गौड़। हम उनसे बात करते हैं। सुनीता जी, आपका खुलासा न्यूज पोर्टल में स्वागत है। बीकानेर पूर्व कांग्रेस से अनेकों दावेदार हैं, 2 दर्जन से ज्यादा दावेदार हैं। सुनीता गौड़ पिछले 20 सालों से सक्रिय है। आप महिला जिला अध्यक्ष भी रही है महिला मोर्चा की। इस बार भी आपने अपनी दावेदारी जताई है। विधानसभा पूर्व से कांग्रेस, हमारा एक सीधा सा सवाल है, बीकानेर विधानसभा पूर्व कांग्रेस से आपको पार्टी टिकट क्यों दे? मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूँ और मैं 2000 जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी तब उस समय मैंने एनएसयूआई में भी काम किया हुआ है और 2000 में मैं सक्रिय राजनीति में आई और उसके बाद मैं 23 साल से लगातार सक्रिय राजनीति में काम कर रही हूँ। मैं जब से राजनीति में आई तब से मैंने, चाहे वो सामाजिक संगठन हो, चाहे वो आम लोगों के लिए समस्याएं हो, सभी के लिए काम किया है। और मैं सबसे पहले मैं प्रदेश सेक्रेटरी बनी थी महिला कांग्रेस में। उसके बाद मैं जिला अध्यक्ष बनी हूँ। 2015 से मैं जिला अध्यक्ष हूँ लगातार। मेरे द्वारा जिला अध्यक्ष रहते हुए पूरे राजस्थान में सबसे पहले किसी महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष के द्वारा विपक्ष में रहते हुए जन सुनवाई का कार्यक्रम रखा गया था, जो कि हमारे बीकानेर में वार्ड वार्ड जाके हमने महिला कांग्रेस के द्वारा जन सुनवाई की गई थी और जो वहां की समस्याएं थी उनको उठाकर प्रशासन के द्वारा उनका निस्तारण किया गया था। और जो हमने आम जन की जो समस्याएं हैं उनका भी निस्तारण कराया। प्रशासन में हमने अच्छी पकड़ बनाई जिससे कि जो प्रशासन है वो जनता के काम करे। और हमने विपक्ष में रहते हुए, चाहे वो विरोध प्रदर्शन हो, चाहे वो सामाजिक काम हो, सभी में हमने बढ़ चढ़ कर भागीदारी निभाई थी। और मेरे ये मानना है कि एक महिला होती है वो किसी भी मुद्दे को गहराई से सोचती है, क्योंकि महिला होती है वो अपने घर को जब चलाती है तो उसे राजनीति में जब वो आती है तो उसे वो अपने घर चलाने की जो एक पकड़ होती है वो उससे फायदा मिलता है, क्योंकि उससे ये लगता है कि जैसे यदि वो अपने घर को चलाती है वैसे ही वो राजनीति में आकर आम लोगों की समस्याओं को भी सुन सकती है, उनकी पीड़ा को दूर कर सकती है। तो इसलिए मैं ये कहती हूँ कि भाई यदि महिलाएं सक्रिय राजनीति में आएंगी और वो बढ़ चढ़ हिस्सा लेंगी तो हमारे देश की राजनीति है वो एक अच्छे मुकाम पर जाएगी। और हमारी जो प्रियंका गांधी जी हैं वो ये कहती है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। तो मेरा ये मानना है कि यदि मैं आम जन की लड़ाई के लिए तैयार रहूंगी तो मुझे यदि पार्टी टिकट देती है तो मैं उस लड़ाई को आगे और ले जा सकती हूं और अपने जनता की जो है उनकी समस्याओं को हल करवा सकती हूं। चाहे जो आज हमारी सिटिंग एमएलए है बीकानेर की सिद्धि कुमारी बाई साहब, उनका आज ना तो जनता से कोई वो कनेक्ट है, सिर्फ उनको वो एक राज परिवार से रखती हैं, तो इसलिए उनको आज जनता वोट दे रही है। परंतु उनकी जनता में कोई भी सक्रिय भागीदारी नहीं है। आज उनकी आप विधानसभा में उपस्थिति देख लीजिए, वो नगण्य है, ना तो वो विधानसभा में जाती है और ना ही वहां यहाँ की जो बीकानेर पूर्व की है वो समस्याओं को उठाती हैं। तो आज वो एक निष्क्रिय एमएलए है। बस उनका ये है कि बस वो घर बैठकर जीतती है, क्योंकि राज परिवार की बीकानेर की जनता है वो राज परिवार के लिए एक उनका अपनत्व है, आत्मीयता रखती है, इसलिए वो यहाँ से जीत रही है। यदि पार्टी मुझे मौका देती है तो मैं यहाँ से जीत कर अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करूंगी। और मैं अपनी एक दावेदारी इसलिए भी मजबूत मानती हूँ क्योंकि जो बीजेपी है वो पिछली 3 बार से महिला को टिकट दे रही है और यहाँ से महिला जीतकर विधानसभा में जा रही है और हमारी पार्टी है वो पुरुष को दे रही है। 3 बार पुरुषों को देकर देख ली है। इस बार यदि वो मुझे टिकट देते हैं क्योंकि ये सीट महिला के जीत रही है तो मेरी दावेदारी इसलिए भी सबसे ज़्यादा मजबूत है कि मैं एक महिला हूँ और महिला यहाँ से जीत रही है, तो महिला के सामने महिला की दावेदारी ज़्यादा मजबूत हो जाती है। आपने बताया बिल्कुल महिला के सामने महिला की दावेदारी मजबूत हो जाती है। बिल्कुल यहाँ पे लगातार 3 सालों से पुरुष चुनाव लड़ रहे हैं तो एक मौका आपको मिलना चाहिए। ये तो हो गई आपकी बात पार्टी को टिकट देने को लेके। अब अगर सुनीता गौड़ यहाँ से चुनाव कांग्रेस से पहले तो टिकट मिल जाती है और फिर चुनाव जीत जाते हैं, तो आपकी नज़र में पूर्व की ऐसी क्या समस्याएं हैं जिनका समाधान आज तक नहीं हुआ? मूलभूत सुविधाएं ऐसी कौन सी सुविधाएं हैं जो पूर्व को कभी नहीं मिली? सबसे पहले तो यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं, चाहे वो आप किसी भी वार्ड में जाकर देख लीजिए, ना तो सड़क है, ना सीवर लाइन है और ना ही रोड लाइटें सही हैं। यहाँ पर जो जनता को, एक आम जनता को क्या चाहिए होता है? मूलभूत सुविधाएं यही होती है कि सड़क पर पानी, सड़क, सीवर लाइन और बिजली, यही एक जनता की मूलभूत सुविधाएं होती है। यदि वो ही उन्हें नहीं मिलेंगी तो जनता कहाँ पर जाएगी? और यहाँ की जो जनप्रतिनिधि है, जो एमएलए है, वो इस चीज़ पर कभी भी ध्यान नहीं देती है। मेरा ये मानना है कि यदि मैं यहाँ से विधानसभा में पहुँचती तो मेरे जो यहाँ की मूलभूत
सुविधाएं सबसे पहले तो मैं जनता के लिए उन्हें उपलब्ध कराऊंगी, और एक जो सुजान देसर में जो गंदे पानी की समस्या है उसे हल करवाऊंगी, और जो रेलवे फाटक की जो समस्या है उसे हल करवाऊंगी। और जो पीबीएम की है, पीबीएम में जो आज आप आए दिन देखते हैं कि वहाँ पर गंदे पानी की समस्या है, वहाँ पर आज चाहे वो कुत्ते हों चाहे या कुछ भी हो, वो अंदर वार्डों में जाकर बैठ जाते हैं, और मरीजों के लिए बेड पर भी एक बेड पर 2-2 3-3 मरीजों को वहाँ पर लेटाया जाता है, तो उनके लिए भी उचित व्यवस्था की जाएगी। और जो वार्ड की पीबीएम की कैपेसिटी है वार्डों की बेडों की, उसको भी बढ़वाया जाएगा। तो मेरा यही मानना है कि यदि मैं यहाँ से जीतकर विधानसभा पहुँचती हूँ तो अपने क्षेत्र की हर समस्या का हल करवाऊंगी, और जनता के लिए भी मैं सुलभ रहूंगी, क्योंकि मैं एक आम जनता से जुड़ी हुई महिला हूँ और जमीन से जुड़ी हुई हूँ। सक्रिय राजनीति में मुझे लगभग 23 साल हो चुके हैं। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ सुनीता जी गौड़, जिन्होंने बात रखी। बिल्कुल, महिला होने के नाते उनकी दावेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि लगातार जो 3 सालों से यहाँ पे चुनाव जीत रही है वो एक महिला है, तो महिला के सामने एक महिला का चुनाव होना एक बड़ी बात होगी। नमस्कार, एक बार फिर ऐसी शख्सियत के साथ दोबारा मुलाकात होगी।